तो हेलो नमस्ते एवरीवन। आज हम आ चुके हैं श्रीनगर में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन। ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता क्योंकि श्रीनगर में और भी काफ़ी ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं। गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, पहलगाम है, जहाँ ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं। लेकिन आज हम जहाँ आए हैं, इस लोकेशन का नाम है दूध पथरी। लोकेशन का नाम दूध पथरी क्यों पड़ा, इसको लेकर बहुत सारी कहानियाँ हैं। लेकिन जो मेन रीज़न समझ में आता है, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो इतने ज़्यादा तेज़ स्पीड से बहती हैं कि जब वो पहाड़ों से टकराती हैं तो बिल्कुल झाग की तरह दिखाई देती हैं और एक वाइट कलर आपको देखने को मिलता है। इसी वजह से इस जगह का नाम दूध पथरी रखा गया। और एक कहानी और फेमस है इस जगह को लेके कि एक संत थे, बहुत पुराने टाइम पे एक संत थे और उन्होंने ज़मीन से पानी निकलने के लिए बड़ी प्रार्थनाएं की। और जब उनको उनकी प्रार्थना पर विश्वास हो गया तो उन्होंने छड़ी से जब ज़मीन की थोड़ी खुदाई की तो ऐसा देखने को मिला कि ज़मीन से दूध निकलने लगा। इस वजह से भी इस जगह का नाम दूध पथरी रखा गया। हालांकि ऐसा बोलते हैं कि दूध का जो इस्तेमाल है वो बस खाने पीने की चीज़ों में किया जाता है, हाथ पैर धोने के लिए नहीं। तो उन्होंने वापस से प्रार्थना की और जो दूध था वो वापस से पानी में तब्दील हो गया। तो कुछ इस तरह की है इस दूध पथरी की कहानी। हम आज यहाँ पर आए हैं और आज संडे का दिन है, इस वजह से आप बोल सकते हैं कि ये जो क्राउड आपको यहाँ पे दिख रहा है ये थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप संडे अवॉइड करके बाकी दिनों पे यहाँ आने का प्लान करें तो आपको क्राउड इतना भी नहीं मिलेगा। बहुत मतलब टॉलरेबल क्राउड होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप आराम से इस जगह पर आकर और घूम सकते हैं, मौसम का मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि बोलने वाले बोल के गए हैं कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, इसे जन्नत कहा जाता है। तो दैट इज़ सेड बिकॉज ऑफ अ रीज़न, वो बिना किसी रीज़न के नहीं है। और ये सच में इतनी खूबसूरत जगह है कि आप यहाँ एक बार आ जाएंगे तो आपको जल्दी यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। और अगर आप दूध पथरी तक आते हैं तो इसके आसपास भी काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। टांगर नाम का एक गांव है, वो बहुत ही छोटा और प्यारा सा गांव है। वहाँ पे भी लोग घूमने के लिए जाते हैं और जो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और उसके अलावा एक यूसमर्ग जगह है। जितनी खूबसूरती आप बोल सकते हैं सोनमर्ग, गुलमर्ग इन जगहों की है, आप बिल्कुल उतनी ही आप कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह यूसमर्ग है। तो आप वहाँ का भी प्लान बना सकते हैं। और उसके अलावा एक कल पत्थर करके जगह है, वो भी यहाँ से आसपास है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो जो लोग दूध पथरी तक आते हैं वो बाकी जगहों पर भी ज़रूर जाते हैं और यहाँ की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। तो ये बिल्कुल मेरी तरफ से रिकमेंडेड प्लेस है आपके लिए। अगर आप श्रीनगर आने का प्लान बना रहे हैं तो दूध पथरी का ट्रिप ज़रूर करें। दोस्तों, कुछ लोग श्रीनगर आते हैं तो यहाँ की पहाड़ियों को, वादियों को देखने के लिए आते हैं और कुछ आते हैं तो यहाँ की नदियों और झीलों को देखने के लिए आते हैं। तो अगर आप गुलमर्ग, सोनमर्ग इन जगहों पे जाते हैं तो आपको वादियाँ दिखाई देती हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं। लेकिन दूध पथरी एक ऐसी जगह है कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको शालीगंगा रिवर भी मिलेगी और साथ साथ ये प्लेन एरिया भी आपको देखने को मिलेगा, आपको वादियाँ भी मिल जाएंगी। तो आप कह सकते हो ये एक आपको कॉम्बो पैक मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आप वाटरफॉल का भी मज़ा ले सकते हो और साथ साथ आप प्लेन ग्राउंड भी घूम सकते हो। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जगह श्रीनगर से करीब 42 किलोमीटर्स की दूरी पे पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। बट बात ये हो जाती है कि ज़्यादातर लोगों को इस लोकेशन के बारे में पता नहीं होता और या फिर लोग घूमने आते हैं तो जो चीज़ें ज़्यादा फेमस हैं उधर ही जाते हैं, इस तरफ लोग कम रुक कर पाते हैं। एक रीज़न ये भी है इस जगह की इतनी खूबसूरती का कि यहाँ थोड़ा क्राउड आपको कम देखने को मिलता है। इसी वजह से इसकी जो खूबसूरती है वो अभी भी पहले की तरह आप कह सकते हैं कि बरकरार है।
तो अगर आप भी श्रीनगर आ रहे हैं तो आप दूध पथरी को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, आज के टाइम में जब हम में से ज़्यादा लोग अपने कामों में इतने ज़्यादा मशरूफ़ हो जाते हैं कि हमें प्रकृति से मिलने जुलने का मौका ही नहीं मिलता, ऐसे में आप एक बार इस जगह की नेचुरल आवाज़ को सुनकर देखिए। बहते पानी की आवाज़, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, ये सब चीज़ें तो जैसे अब हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल गायब हो गई हैं। तो अगर आप भी जीते जी स्वर्ग का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार कश्मीर की सैर पर तो ज़रूर जाइए। अगर समर वेकेशंस की छुट्टियों में प्लान करनी है तो कश्मीर इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। कश्मीर के चप्पे चप्पे में खूबसूरती है। आप एक बार यहाँ पहुँच जाइए तो उसके बाद आप हर दिन नई नई जगहों पे घूम सकते हैं, क्योंकि कश्मीर इस तरह के इलाकों से भरा पड़ा है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बच्चे भी जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों के बारे में जानते हैं और उनकी दिली ख्वाहिश होती है कुदरत के इस नायाब रूप को देखने की। कश्मीर में टूरिस्ट को देखने के लिए असंख्य जगहें हैं, जिनमें से एक है दूध पथरी, जिसका मतलब है दूध की घाटी। इसी वजह से इस जगह को वैली ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। अगर आप दूध पथरी में एक दिन का ट्रिप बनाना चाहते हैं, यानी कि सुबह आप निकलें और शाम तक वापस अपने होटल में लौटना चाहते हैं, तो आप चाहें तो अपना खाना भी साथ में कैरी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको छोटी मोटी दुकानें मिल जाएंगी। दूध पथरी पहाड़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ जगह जगह छोटे ट्रैकिंग पॉइंट्स बना रखे हैं। अगर आप ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे एक दिन से ज़्यादा भी स्टे कर सकते हैं और ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं आप कैंपिंग भी कर सकते हैं और वाटरफॉल के मज़े भी ले सकते हैं। यकीनन यहाँ आके आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा आप इसके आसपास मौजूद तांगर, पल मैदान आदि जगहों को देखने के लिए भी जा सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनसे होकर बहने वाली नदी, ये नज़ारा आप साक्षात दूध पथरी आकर देख सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस यहाँ शांति से बैठकर आसपास की खूबसूरती को निहारना भी एक अलग तरह का ही आनंद है। शालीगंगा नदी दूध पथरी की एक ऐसी ही जगह है। घास के मैदान से लगभग 2 किलोमीटर का सफर तय करते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ये जगह ऐसी है कि अगर आप एक बार यहाँ आ गए तो इसकी खूबसूरती को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। हालांकि जहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे वहाँ से शालीगंगा रिवर 1.5-2 किलोमीटर के करीब पड़ती है। आप चाहें तो वहाँ से घोड़े पर बैठकर भी यहाँ तक आ सकते हैं, और अगर आपको पैदल चलने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है तो आप पैदल भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर छुट्टियों में आपको भी किसी शानदार जगह की प्लानिंग करनी है तो दूध पथरी विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर यू। एक बार तो यहाँ घूमने के लिए ज़रूर आइए और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको ये प्लेस कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।